नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। पहले साथियों, मैं आपको दिल्ली पुलिस की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न करा रहा हूँ, जो आने वाले समय में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा हो, जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा ये सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न दूसरा आपके सामने कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है विश्व का कहवा पतन? तो ये कहलाता है सेंटोस। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीन है आपके सामने कि वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वेनेजुला के जो घास के मैदान है इन्हें कहा जाता है लानोज। क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि रेंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की परियोजना है रेंद घाटी? तो ये है उत्तर प्रदेश की परियोजना। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है एनु जनजाति? तो ये पाई जाती है जापान में एनु जनजाति। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है संसद का अभिन्न अंग? ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि माल्टा कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है? तो जो माल्टा है ये स्थित है भूमध्य सागर में माल्टा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय समुद्री पार्क? तो ये स्थित है कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कहाँ का है? तो सफ़ेद लिली ये राष्ट्रीय प्रतीक है इटली का। कहाँ का है? इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफ़ेद लिली। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है? तो ओल्ड मैन एंड द सी ये कृति है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी सयांता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का आणविक भार बढ़ने पर उसकी सयांता पर जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो जीवाश्म नेशनल पार्क ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो कितने अवधि के लिए बना सकती है? तो ये बना सकती है 1 वर्ष के लिए कानून। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? मानस। तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो कौन था? तो ये था गोपाल। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 से आपके सामने कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी? तो जर्मनी में नाजीवाद की जो वकालत की थी वो की थी एडोल्फ हिटलर ने। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 से आपके सामने की हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखती है हरियाली योजना? तो इसका जो संबंध है वो है जल प्रबंधन से हरियाली योजना का। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो ये किस भाषा के लेखक थे? तो ये थे तमिल भाषा के लेखक। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है नौसेना दिवस? तो प्रति वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी। और 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है वो है चंडीगढ़। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी टाइगर परियोजना? तो ये 1973 में शुरू की गई थी टाइगर परियोजना। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस होता है ये प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि अम्बेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है अम्बेडकर स्टेडियम? तो इसका जो संबंध है वो संबंध है फुटबॉल से। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के अपने सभी साथियों तक पहुंचा देना जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करें, क्योंकि बिना जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न 29 आपके सामने कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ओमान और ईरान को जल संधि अलग करती है, वो करती है हारमूज की जल संधि। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने के राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन ये स्थित है कोलकाता में। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 है आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम करते हैं रिएक्टर स्केल का प्रयोग। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है ये डोनबासा कोयला क्षेत्र? तो ये स्थित है यूक्रेन में। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी है ये स्थित है रायबरेली में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये होती है 7 मिनट 40 सेकेंड। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है तो ये कहलाती है लिथोस्फीयर। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का पहला देशभक्त राजकुमार किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो ये देशभक्त राजकुमार कहा गया है सुरजउद्दौला को। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि शीतल पेयों अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ग्रैंड नेशनल कप? तो इसका जो संबंध है वो है घुड़दौड़ से। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की ईईजी जांच किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ईई जांच ये संबंध है मस्तिष्क से। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।